चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में v कितना आएगा, किसने किया कैलकुलेट? हाँ जी, कुशलवीर, हेमंत, मुस्कान, राजवीर। हाउ मच इज v? 27 वोल्ट। 27 वोल्ट्स। ठीक है, और I कितना आ रहा है? व्हाट इज I? हेमंत, I कितना आ रहा है? मेरा 29.25 आ रहा 29.25। है। ज्यादा गलत है सर। तो आपने v कैसे निकाला फिर? तो R2 के में से 9 वोल्ट में वो कर रहा है सर, क्रॉस करंट डिफरेंस, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। ओके, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ? नहीं, रॉन्ग, गलत है। कमाल है यार, इतना से ये क्वेश्चन कम से कम हम 10 बार कर चुके हैं पहले, और अभी नहीं आ रहा आप लोगों से। डिसअपॉइंटिंग है काफी ज्यादा। अरे अगर R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे I इंटू R2 इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स नहीं हो जाएगा? ये तो कम से कम हमने 10 बार क्वेश्चन किया था ये वाला। क्या हो गया? क्लास के बाद कुछ बुक देखते भी हो या नहीं देखते? R2 कितना दिया हुआ हमारे पास? 3 ओम्स। ये हो गया 9। I मेरे पास आ गया 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर्स। डाउट है किसी को? नो सर। बाकी जने? हेमंत, हुआ क्यों नहीं ये वाला क्वेश्चन? नो सर। पिछली से पिछली क्लास में, पिछली से पिछली क्यों, कल तो क्लास ही नहीं थी। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन कितनी बार ट्राई किए थे? लास्ट से लास्ट क्लास में भी कितनी बार क्वेश्चन किया था हमने ये? आज फिर नहीं हो रहा क्या? कंफ्यूजन क्या है, दिक्कत कहाँ पे है? प्रैक्टिस की कमी है ना? असाइनमेंट भी मैंने बनाई, किसी ने असाइनमेंट नहीं करी है। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। ऐसे नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भगवान भी उतर आए, फिजिक्स नहीं समझ में आएगी। चलिए, I 3 एम्पेयर आ गया। ये I सभी रेजिस्टेंस में से क्रॉस कर रहा है, तो यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहां तो हमें दिया ही हुआ है, और यहां भी होगा। R1 के क्रॉस कितना होगा? IR1। R2 के क्रॉस कितना होगा? IR2, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। और R3 के अगेंस्ट कितना होगा? IR3। ये हमारा टोटल वोल्टेज आ जाएगा जो बैटरी का है। I कितना आया हमारे पास? 3 एम्पेयर्स। तो 3 इंटू 2 इज 6 वोल्ट। R1 के अक्रॉस 6 वोल्ट है, R2 के अक्रॉस 9 वोल्ट है, और R3 के अक्रॉस कितना होगा? 3 इंटू 4, 12। तो V टोटल आ गया है 27 वोल्ट। हेमंत, जो आपका V आया था वो बाय चांस आया था। दैट वाज यस कोइंसिडेंस। कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत था आपका। सर, मैंने पार्लर वाला लगा दिया। ये पैरेलल में है। नो किस सर। किस एंगल से ये पैरेलल में है? और बाकी तो बोल ही नहीं रहे हैं। चलिए, अभी हम सिर्फ सर्किट्स कर रहे थे जो सिर्फ सीरीज में थे,
या सिर्फ पैरेलल में थे। ये एक सर्किट है जिसमें पैरेलल सर्किट भी है, और पैरेलल वाला सर्किट जो है इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, समझ यस में आया? सर। रियल लाइफ में कभी भी सिर्फ पैरेलल या सीरीज सर्किट नहीं होते, पैरेलल भी होते हैं और सीरीज कंबाइंड होते हैं। तो इस सर्किट को हमें सॉल्व कैसे करना है? ये दोनों पैरेलल में है, हाँ यस या सर। ना? तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है, इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो जरा इन दोनों का। क्या फॉर्मूला है? कुशलवीर, क्या फॉर्मूला है पैरेलल में रेजिस्टेंस का, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का? कुशलवीर वन प्लीज। अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। निकालिए कितना आएगा आर। आर वन हमारे पास है 8 ओम्स, और आर टू यानी कि आर थ्री जो है यहाँ पे, जो आर थ्री दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको आर टू प्लस आर थ्री कर दीजिए। आर थ्री कितना दिया हुआ मेरे पास? 12 ओम। इस सर्किट की बात कर रहे हैं हम। इसकी जगह पे मुझे एक ही रेजिस्टेंस लगानी है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी इस फॉर्मूला से। 4.8 ओम। ये आ जाएगी 1/8 प्लस 1/12, यानी कि 24 एंड 3 प्लस 2, 5/24, यानी कि आर मेरा आ गया 24/5। 5 4 से 20 फोर एंड देन पॉइंट 40, एट 4.8 ohms। क्लियर है? अब इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं, 7.2 ohms, 4.8 ohms। क्लियर है? अब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल आएगी। यस सर। कितनी आएगी? सीरीज में रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 12 ओम। 12 ओम। 11 आएगी सर। अरे 11 आएगी, 12 आएगी? 12 आएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मुझे पूरे सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाइए। कुशलवीर, कितना आएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस? मुस्कान, राजवीर,
अरे बाकी लोग हेमंत के अलावा कोई अटेम्प्ट कर भी रहा है या नहीं, प्लीज मुझे बताइए। चलिए, हाँ जी हेमंत, कैसे किया आपने? पहले सर पैरेलल का निकाल लेंगे, उसका सर उसको प्लस कर देंगे सीरीज के साथ। पैरेलल का कैसे, कितना निकाला पैरेलल का? सर 8 कॉमन आ जाएगा। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, यानी कि 4 + 2 + 1। तो ये हो जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा 8/5, ठीक है। सॉरी, सर 8/7, सॉरी सॉरी, 8/7, यानी कि मेरा सर्किट हो गया ये और ये, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 8/7 ohms, ये हो गया मेरे पास 4 ohms, और ये हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा 2 + 4 + 8/7, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। दैट विल बी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलें आगे, चलिए। ऐसे ही किया था हेमंत? सर हाँ जी। तो मैं पॉइंट्स में ज्यादा आंसर। बेटा मैं कब से आपसे पूछ रहा हूँ, यू आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग। एटलीस्ट आप मुझे रिस्पॉन्ड तो कीजिए अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ठीक है। बोलिए, हाँ जी कुशल भी, क्या डाउट है? सर इसी में समझ में नहीं आया। तो पूछिए पूछिए, बिल्कुल पूछिए। एंडिंग में नहीं आया। एंड में नहीं आया? यस। पैरेलल का रिजल्टेंट समझ में आ गया? यस सर। पैरेलल का जब हमने रिजल्टेंट निकाला तो वो मेरे पास आ गया था 8/7, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, 8/7 को अगर आप आगे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में करना तो 1 और 1 एंड देन 30, 1.14 ohms, ठीक है, इतना आएगा। तो इसकी जगह पे, सॉरी, इस सर्किट की जगह पे मैंने इन तीनों का रिजल्टेंट निकाला है, यस ठीक है, सर। इन तीनों का रिजल्टेंट निकाला है। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा 1.14 ohms। क्लियर है कुशलवीर? यस सर। ठीक है, मैंने इन तीनों की जगह पे मैंने यहां एक रेजिस्टेंस लिख दी जो मैंने कैलकुलेट करी है, ठीक है। अब ये तीनों सीरीज में हो गए, यस सर। ठीक है, तीनों सीरीज में हो गए। तो कितना हो जाएगा ये? सेवन 4 पॉइंट + 2 वन 6, फोर and 6 + 1.14 is 7.14। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए एक और ट्राई करते हैं। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालिए इसकी। टू। बाकी निकाल रही हाँ जी निकालिए। वन बाय
हाँ जी राजवीर बोलिए। 2 1/2। ओके, एक बार दोबारा चेक करिए। कुशलवीर जी, यस सर। क्या आंसर आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये। हेमंत कैसे किया? सर दोनों सीरीज में सर और पैरेलल में भी सर, पहले सीरीज का निकालेंगे सर, पैरेलल का निकाल लेंगे। बिल्कुल। मेरे पास ये दो रजिस्टर हैं, सीरीज में हैं सभी बच्चे। यस सर। रजिस्टर सीरीज में है ये वाले। यस सर। कुशलवीर, कोई डाउट? यस सर। नो सर। और ये वाले भी सीरीज में है, ये दोनों रजिस्टर। यस सर। इनको मैं कैसे लिख लूंगा? अगर ये सीरीज में 2 ओम के हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4 ओम। यस सर। ठीक है, और ये भी 4 ओम। डाउट किसी को? यस। नो सर। नो सर। अब निकल जाएगा। यस सर। 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2, 1/4 plus 1/4, that is 1/2। राजवीर 1/r का आपने तो नहीं बताया था मुझे? 1/2। अगर 1/r 1/2 है तो r कितना हो जाएगा? 2 ओम्स। ओके सर। क्या यही गलती की थी? 1/r था। ठीक है, 1/r इज इक्वल टू 1/2, तो r मेरे पास हो गया 2 ओम्स। इज दैट क्लियर? ओके सर। तुम घर पे तो करते नहीं हो न्यूमेरिकल, तुम्हें यहीं करवाने पड़ेंगे मेरे को लग रहा है। चलिए एक और देखिए। निकालिए इसकी। ये सब 2 2 2, नहीं सॉरी, होल्ड ऑन, 3 3 3 एंड 6 6 6। निकालिए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालिए। सर 3 ओम। बाकी निकालिए जी। ये दोनों पैरेलल सर्किट हैं, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग इनकी रिजल्टेंट निकालिए। कितना आया जी? बाकी 3 लोग, ओम। बाकी लोग, बाकी लोग।
बोलिए स्टूडेंट्स। अनमोल, कुशलवीर, एक कितना रहा आपका? मेरा 3। 3। ओके, चलिए देखते हैं इस वाले सर्किट की कितनी आ रही है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस? 1 ohm, 1 1। और इस वाले सर्किट की 2, 2 टोटल कितनी हो गई? 3। कुशलवीर क्या हुआ, किया नहीं ये वाला? सर आज समझ में नहीं आ रहा। आज समझ में नहीं आ रहा? अरे अभी तो कुछ मैंने नया। कल क्लास नहीं लगाई थी। आपने लेक्चर नहीं देखा? मैंने यूट्यूब का लिंक कल शाम को परसों शाम को डाल दिया था। कल तो क्लास थी नहीं, कल तो ऑफ था। सॉरी सर, परसों। उसके बाद परसों मैंने शाम को यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, नहीं देखी थी? नो सर। फिर कैसे समझ में आएगा कुशलवीर? चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, ये वाला सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में? इज दिस सीरीज और पैरेलल? सर पैरेलल। सीरीज। सीरीज। पैरेलल वाला कौन था जी? अरे हाथ तो खड़ा करो, पैरेलल वाला कौन था? अरे बोलिए। अरे ये सर्किट पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है। सीरीज वाले गलत हैं। अब तो बता दो किसने बोला था पैरेलल? सर्किट सीरीज में कैसे है? दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस 24 वोल्ट नहीं है? अरे इस रेजिस्टेंस को अगर मैं घुमा के यहां रख दूंगा तो क्या ये चीज नहीं बन जाएगी? हम्म, बन जाएगी नहीं बनेगी? बन यस जाएगी। सर। तो ये पैरेलल है या सीरीज है? पैरेलल। पैरेलल। ठीक है, एस चांद में दिया हुआ था ये, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, दिस इज पैरेलल। चलिए इसको देखते हैं अभी। चलो कर ही लेते हैं। ये सभी हैं बल्ब्स। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक में जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो सीरीज का होता है या पैरेलल का? ठीक है, किसी को पता है सीरीज का होता है या पैरेलल का होता है? जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है वो सीरीज में होती है या पैरेलल में होती है? एनीवन? चलिए, ये जो बल्ब लगे हुए हैं ये वाले, ये सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में। किसी को डाउट सीरीज। इसमें? सीरीज में। और यहां जो बल्ब लगे हुए हैं वो ये पैरेलल में, ये पैरेलल यस में है। सर। ठीक है, चलिए, हमारे घर पे जो फिटिंग होती है वो होती है पैरेलल। उसके कुछ रीजंस हैं। ठीक है, रीजंस क्या हैं? ये इस वाले सर्किट की तरफ देखिए। ठीक है, ये बल्ब लगे हुए सीरीज में। मान लो मैंने यहां पे स्विच ऑन कर दिया तो ये सारे बल्ब ग्लो करेंगे। ठीक है, और मैंने ये स्विच खोल दिया तो ये सारे बल्ब बुझ जाएंगे। सबसे बड़ा इसके अंदर डिसएडवांटेज है कि मैं इन बल्ब्स को अलग से स्विच नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि याद करिए मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट का एक ही सर्किट होता है। ठीक है, सीरीज सर्किट में एक ही पाथ होता है, सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ, याद है? यस सर।
यस सर। सीरीज में सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, तो मैं सिर्फ एक ही स्विच लगा सकता हूँ, वो स्विच ऑन करूंगा तो मेरे सारे घर की लाइट जल जाएगी अगर वो सीरीज में होगा। अगर सपोज करो मेरे घर की फिटिंग किसी अनजान मैकेनिक ने की है, इलेक्ट्रिशियन ने की है, और उसने सपोज सीरीज में कर दी, तो आपके पूरे घर की फिटिंग्स का जितनी भी ट्यूब्स लगी हैं या फैंस लगे हैं, उसका एक ही स्विच होगा। उसको ऑन कर देंगे तो वो सारे घर की लाइट्स जल जाएंगी, उसको ऑफ कर देंगे तो सारे ही घर के बंद हो जाएंगे। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नो सर। तो इसलिए सीरीज में डिसएडवांटेज सबसे पहले नंबर पे ये होती है। क्लियर है? इसमें आपको ये क्लियर हो गया कि एक ही स्विच क्यों लगेगा, क्योंकि एक ही यस इलेक्ट्रिकल सर। पाथ है। ठीक है, ओके। सेकंड नंबर पे सपोज करिए मेरा ये वाला बल्ब खराब हो गया, ठीक है, ये फ्यूज हो गया बल्ब। अब जब ये बल्ब फ्यूज हो गया तो ये पाथ जो है टूट जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो हमारे मिरर्स होते हैं उन पे जो लगे होते हैं बल्ब सर, वो सीरीज में होते हैं? जो मिरर होते हैं, जो मिरर्स पे साइड्स पे लगे होते साइड्स हैं पे लगे बल्ब्स। होते हैं, नहीं बेटा, वो भी पैरेलल में ही होते हैं। उसके कनेक्शंस उस तरह किए होते हैं कि वो पैरेलल ही होता है। वो हमें देखने में लगता है कि वो सीरीज में लगे हुए हैं, बट वो सीरीज में नहीं, वो पैरेलल में ही होते हैं। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं अभी। चाहे उनके लिए हम एक ही स्विच यूज करते हो, ठीक है, उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली एक ही स्विच होगा। जब हम उसको ऑन करेंगे तो वो सारे जल जाएंगे, ठीक है, बट वो पैरेलल में ही होते हैं। क्यों? उसका रीजन आप सुनो। सपोज उनमें से एक बल्ब फ्यूज हो गया, ठीक है, फ्यूज होने का मतलब है जो बल्ब के अंदर एक वायर होती है ना वो टूट जाती है, ठीक है। जब वो बल्ब फ्यूज हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ टूट गया, यस और नो? यस सर। यस ठीक है, सर। एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ है वो खत्म हो गया, डिसकंटिन्यूड हो गया, वो टूट गया। तो क्योंकि करंट का पाथ टूट गया इसलिए सभी बल्ब बंद हो जाएंगे, चाहे खराब एक ही होगा लेकिन सभी बंद हो जाएंगे। सपोज आपके घर की फिटिंग सीरीज में है और आपके घर का बाय चांस कोई एक बल्ब या एक फैन या कोई भी एक अप्लायंस खराब हो गया, तो जैसे ही वो खराब हो जाएगा वैसे ही आपके सारे घर की लाइट बंद हो जाएगी। क्या ये डिजायरेबल है? नहीं, ठीक है, तो इसलिए सीरीज में नहीं लगाते। जो आप मिरर की बात कर रहे हैं वो देखने में ऐसे लगता है कि सीरीज में है, बट वो सीरीज में नहीं होते। सीरीज की एक एग्जांपल दूं आपको, दिवाली पे लड़ियां लगाते हैं ना वो छोटे छोटे बल्ब्स वाली, यस यस सर। वो सीरीज में होती है। जब उसका एक बल्ब खराब हो जाता है ना तो वो सारी लड़ी बंद हो जाती है, होता है ना, एकदम बंद हो गई सारी। वो एक्चुअली हुआ क्या होता है, उसका एक ही बल्ब खराब हुआ होता है, वो एक बल्ब खराब होता है, इस वजह से सारी जो है करंट सर्किट में खत्म हो जाता है और वो सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। तो वो सीरीज में करते क्यों हैं? सीरीज में करते इसलिए हैं क्योंकि सीरीज में वायर कम लगती है, ठीक है, बस एक ही वायर लग रही है ये वाली, ठीक है, जबकि पैरेलल में वायर ज्यादा लगती है, तो इसलिए कॉस्ट कम करने के लिए उसको सीरीज में बना देते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। सर। ठीक है। पैरेलल में देखो, पैरेलल में एक तो सभी बल्ब के लिए अलग स्विच है, ठीक है। अगर सपोज मैं ये वाला स्विच बंद करता हूं, बाकी के खुले हैं, तो बस करंट इस सर्किट में से पास कर जाएगा, बाकी जगह पे पास नहीं करेगा। इसमें से नहीं करेगा, इसमें से नहीं करेगा, इसमें से नहीं करेगा, इसमें से नहीं करेगा, इसमें से भी नहीं करेगा। तो जौन सा स्विच मैं ऑन करूंगा वही वाला बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। हमारे घर पे यही होता है, हर चीज के लिए एक अलग स्विच है। समझ आया? यस सर। ठीक है। अगर ये सीरीज में होता तो एक ही स्विच होता, लेकिन पैरेलल में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम मल्टीपल स्विचेस लगा सकते हैं। दूसरा,
कोई भी बल्ब खराब हो जाएगा, सपोज ये बल्ब खराब हो गया, तो सिर्फ यही बल्ब चलना बंद हो जाएगा, बाकी के बल्ब चलते रहेंगे जब हम स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो सर। सर। चलिए, एक सबसे कंसेप्चुअल जो इसमें प्रॉब्लम होती है सीरीज में और पैरेलल में, वो ये है। सीरीज में बल्ब क्या है? बल्ब एक तरह का रेजिस्टेंस है। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। जब मैंने सभी रेजिस्टेंस यानी कि सभी मेरे अप्लायंस मैंने सीरीज में लगा दिए, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई? सिंपली ऐड हो जाएगी। यस सर। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। सपोज ये मेरा बल्ब है, ये मेरा फैन है, ये मेरा एसी है, और ये सपोज मेरा जूसर है। ठीक है, इनको मैंने यस सर। सीरीज में लगा दिया, तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट की कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। यस सर। R यस इज सर। इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। अब मेरे को ओम्स लॉ बताओ, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम हो जाएगा, टोटल करंट। आई मेरे पास V अपॉन R है, यस सर। I इज इक्वल टू V अपॉन R। V मेरी कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है मेरे पास। अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इफ दिस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो करंट कम हो जाएगा। यस सर। किसी को यस डाउट सर। यहाँ पे? अगर मेरा नो रेजिस्टेंस सर। बढ़ गया तो करंट कम हो गया। तो करंट जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी तो करंट गिरता जाएगा। तो जब करंट मेरे बल्ब में से जितना रिक्वायर्ड है उससे कम जा रहा है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड करंट है वो उस बल्ब में से पास नहीं कर रहा, तो वो बल्ब डिम चलेगा, डिम। ठीक है, उसकी रोशनी कम होगी, रोशनी यस कम होगी, इसका पंखा स्लो चलेगा, एसी कूलिंग कम करेगा, और ज्यूसर भी काम नहीं करेगा सही तरीके से। ठीक है, यस। एसी को ओके करंट सर। ज्यादा चाहिए, बल्ब को करंट उतना नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है बल्ब फिर भी ठीक चल जाए, एसी तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए हाउस होल्ड में कभी भी हम डीसी में नहीं, सॉरी सीरीज में नहीं लगाते हैं। क्लियर है? अब पैरेलल में आ जाओ। पैरेलल सर्किट में क्या हो रहा है? सपोज ये मेरी वोल्टेज है, ठीक है, वैसे ये वाली वोल्टेज नहीं होती है घर पे, एसी वोल्टेज होती है। ठीक है, ये मेरी वोल्टेज है, ये मेरा लगा हुआ है बल्ब, ये मेरा लगा हुआ है एसी, और ये मेरा लगा हुआ है जूसर। अब आप याद करिए, पैरेलल सर्किट में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यस सर। ट्रू? ट्रू। तो हर अप्लायंस को अपनी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर बल्ब की रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2 है और इसकी R3 है, तो इसको यहाँ पे I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 मिल जाएगा, इसको V अपॉन R2 मिल जाएगा, और इसको V अपॉन R3 मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है सर्किट की क्या होगी? कम। कम हो जाएगी। तो ज्यादा रेजिस्टेंस अच्छी बात है या कम रेजिस्टेंस अच्छी बात है? कम रेजिस्टेंस। कम रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन प्रोबेबली आता ही आता है
कि वाई हाउस होल्ड सर्किट्स आर इन पैरेलल एंड नॉट इन सीरीज। ठीक है, तो उसका रीजन है ये। ठीक है, पहला पॉइंट हमने कर लिया कि सीरीज सर्किट में अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर जाता है तो ऑल अदर अप्लायंस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग एज सर्किट इज ब्रोकन। क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। ठीक है। यस पॉइंट नंबर 2, अगर सीरीज सर्किट में सीरीज सर्किट में क्या होता है, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच। एक ही स्विच से आपका फ्रिज भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, एसी भी चलेगा, जूसर भी चलेगा। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, वो सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते हम सीरीज सर्किट में। ठीक है। तीसरा, सीरीज सर्किट में सर हर रजिस्टर में से करंट सेम होता है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है? करंट सेम होता है। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, तो यानी कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 220 वोल्ट्स का नहीं आएगा। ठीक है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हर डिवाइस की रेटिंग होती है, उसे 220 वोल्ट चाहिए ही चाहिए अच्छी तरह काम करने के लिए। सीरीज सर्किट में उसको ये 220 वोल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, दे डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट्स एज वोल्टेज इज ड्रॉप्ड। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो है गिर जाती है। याद है एग्जांपल, गाड़ी जा रही है स्पीड ब्रेकर के ऊपर से तो उसकी स्पीड कम होती जा रही है। यस सर। तो सिमिलरली हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा और किसी भी रेजिस्टेंस को यानी कि किसी भी अप्लायंस को 220 वोल्ट्स नहीं मिलेगा। और क्योंकि 220 वोल्ट्स नहीं मिलेगा तो वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। समझ यस आया? सर। चलिए, ठीक है। और चौथा पॉइंट भी हमने कर लिया कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की इतनी ज्यादा हो जाती है कि करंट बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट की अगर बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा, तो जब करंट कम हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा सही ढंग से। अगर सपोज किसी एक एसी है, सपोज उसे 10 एम्पेयर्स चाहिए चलने के लिए, लेकिन क्योंकि सर्किट में और रेजिस्टेंस भी हैं इस वजह से उसको सिर्फ 2 एम्पेयर्स ही मिल रहे हैं, तो क्या वो चल जाएगा? वो नहीं नहीं। चलेगा। नो सर। ठीक है, इसलिए सीरीज सर्किट में कभी भी यूज नहीं करते, कभी अप्लाई नहीं करते। इलेक्ट्रिकल जो हमारी फिटिंग होती है उसमें सीरीज सर्किट नहीं होता। क्लियर है? सीरीज सर्किट की डिसएडवांटेजेस आपको क्लियर हैं? यस सर। ठीक है। और उसके ऑपोजिट अब पैरेलल सर्किट के एडवांटेजेस। ठीक है, नंबर 1, अगर कोई अप्लायंस खराब हो भी जाए तो बाकी के अप्लायंस चलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यस सर। हर हर डिवाइस के अक्रॉस इंडिपेंडेंट पोटेंशियल डिफरेंस उसे मिल रहा है 220 वोल्ट्स का। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अपना ही स्विच होगा, जो मर्जी यस चलाओ सर। जो मर्जी बंद करो। तीसरा, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 220 वोल्ट ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस पैरेलल सर्किट में हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्लियर है? यस सर। चौथा, जब आपने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है? कम। कम होता है। ठीक है जी, ये 4 एडवांटेजेस पैरेलल सर्किट के और 4 डिसएडवांटेजेस सीरीज सर्किट के लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए, अच्छा, अब क्योंकि हमने पैरेलल और ये अच्छी तरह कर लिया है तो अब हम वोल्ट मीटर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर वो होता है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। यस सर। अब मुझे ये बताइए कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में क्यों लगाते हैं? चलिए, उससे पहले मेरे को, अच्छा चलिए बताइए क्यों पैरेलल में क्यों लगाते हैं, और इसको नीचे वाले को मत पढ़ना, नहीं समझ में आएगा। बताइए बताइए।
वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है एक तो बहुत हाई होती है, वो पैरेलल में लगाते हैं उसको, बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, एनीवन? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालिए मेरे को। कितनी आ जाएगी? 1/5 प्लस 1/5 लाख। ठीक है, यानी कि 1/5 कितना होता है, इसको इंडिविजुअली कर लेते हैं, 0.2। यस ठीक है, सर। और 1/5 लाख कितना होगा? 0.000002। ठीक है, तो ये हो गया सर। यस सर। अप्रोक्सीमेटली 0.2 ही हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0.2 हो गया। यस 1/r मेरे पास 0.2 आ गया, यस सर। तो r मेरे पास आ जाएगा 5 ohms। इज दैट क्लियर? यस सर। वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगता है? क्योंकि मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ऑफ कोर्स मेरे को वो पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस चाहिए ना पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर यही तो करता है। ये एक सेकेंड, वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्टेज एट पॉइंट बी, वोल्टेज एट पॉइंट ए माइनस वोल्टेज एट पॉइंट बी, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना उसको। यस तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी, अगर मैं वोल्ट मीटर मुझे ऐसे ही लगाना पड़ेगा, एक उसकी टांग ए पर और दूसरी टांग उसकी बी पर, तो ये यस पैरेलल सर। में ही लगेगा, सीरीज में तो नहीं लग सकता। यस सर। नो सर। ठीक है, so the voltmeter is always connected in parallel across the 2 points where the potential difference is to be measured। ये क्लियर है? यस ठीक है, कि यस वोल्ट सर। मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। चलिए, अब क्योंकि पैरेलल में लगता है तो उसे बहुत हाई रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। अब वो हाई रेजिस्टेंस का होना जरूरी क्यों है, उसका रीजन है ये। कैसे? ये 5 लाख ओम्स है। ठीक है, सपोज कीजिए ये 5 लाख ओम की जगह 5 ओम ही होता, ठीक है, सपोज जो मेरा वोल्ट मीटर है सर वो ना 5 ओम्स का ही है। ठीक है, तो मेरे इस सर्किट की रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? 2.5 ओम। 2.5 ओम्स। ये क्या हुआ? ये तो मेरे सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज हो गई। अगर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाने से मेरे सर्किट का जो कैरेक्टर है वो चेंज ही हो रहा है, तो मैं क्या मेजर करूंगा? ये बात समझ में आ रही है? अगर मैंने यस पोटेंशियल, सर। अगर मैंने वोल्ट मीटर नहीं लगाया था, अगर मैंने वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तो ये 5 ओम का सर्किट था, 5 ओम रेजिस्टेंस का। मैंने क्या किया, मुझे तो सर मेजर करना था, मैंने क्या किया, मैंने एक घटिया वाला वोल्ट मीटर ले आया। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस थी कम, मैंने जैसे ही उसको लगा दिया इसकी तो रेजिस्टेंस चेंज हो गई सारे सर्किट की।
सारे सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज हुई या नहीं हुई? हो गई सर। यस सर। हो गई। जब रेजिस्टेंस, सर्किट की रेजिस्टेंस ही चेंज हो गई तो क्या आप एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे वोल्टेज? नो सर। ठीक है। ऊपर वाले केस में देखिए, जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, 5 लाख ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है, 5 लाख ओम की रेजिस्टेंस है, तो जब मैंने 5 लाख ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई तो मेरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फिर भी 5 ओम्स ही आया। समझ में आया ये? यस। कुशलवीर, 5 लाख ओम की रेजिस्टेंस लगाने के बाद मेरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 5 ओम कैसे आया, ये क्लियर है? सर यस सर, समझ क्लियर है। सब राजवीर क्लियर है आपको? नो सर समझ नहीं आया ये वाला। हाँ, ये बता दो। वन अपॉन आर इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। R1 मेरे पास है 5, R2 मेरे पास है 5 lakhs। ठीक है, ये मेरे पास 1/R है। इसको मैं सॉल्व करता हूं। राजवीर, 1/5 कितना होता है? 0.2। यस सर। और अगर आप खुद से इसको सॉल्व करोगे या कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, वैसे खुद से करिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.0000002। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आ गया 0.200002। ओके सर। अब इसको मैं 0.2 लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली। यस सर। ठीक है, ये 0.2 मेरे पास क्या आया था? 1/R, तो R मेरे पास आ जाएगा 5 ओम्स। 5 क्यों? समझ आया नहीं सर 5 क्यों आएगा? बेटा? 1 को 0.2 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। ये जो 0.2 मेरे पास आया, ये 1/R आया। दिखाऊं करके? नो सर आ गया समझ। समझ आ गया? ये 1/R आया तो R मेरे पास 5 ओम्स आ जाएगा। मेरा ये वाला इनिशियल सर्किट में रेजिस्टेंस कितनी थी? 5 ओम्स। और वोल्टमीटर लगाने के बाद भी मेरी रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी है? 5 ओम्स। क्लियर है? इसलिए sir. वोल्टमीटर बहुत हाई रेजिस्टेंस का होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो वोल्टमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस। अच्छा, अब अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, यानी कि ये रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल ही खराब है, तो यहां से ट्रैफिक कितना जाएगा? बहुत ही कम, बहुत ही कम ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, कितना ट्रैफिक जाएगा हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, यहां पे 5 वोल्ट है। यस सर। ठीक है, इस रेजिस्टेंस में से करंट कितना जाएगा? V/R इज इक्वल टू आई। R की वैल्यू में डाल दूंगा, सॉरी, V की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 5 लाख। तो करंट कितना आया? 0.0000001, यानी कि 0। तो ना तो इसमें से करंट जाएगा, बहुत ही छोटा करंट जाएगा, और ना ही इस सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज होगी। अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर के लगाने पर किसी सर्किट का कैरेक्टर ही चेंज हो रहा है तो वो मुझे एक्यूरेट रिजल्ट कभी नहीं दे सकता। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए
कि वो सर्किट की जो करैक्टर है, सर्किट के जो पैरामीटर हैं, यानी कि रेजिस्टेंस और करंट, वो चेंज ना हो। तो इस वजह से वोल्ट मीटर बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का होता है। क्लियर है जी? Yes, कोई sir. डाउट? ठीक है, इसको No doubt, प्लीज sir. आप बुक में से पढ़ना जाके, ठीक है, यू मस्ट। कहता मैं रोज हूं, पर मुझे लगता नहीं है आप लोग पढ़ते हैं जाके, सब भूल जाएंगे ये। ठीक है, तो वोल्ट मीटर एक तो हमेशा पैरेलल में लगता है, क्योंकि हमें 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसलिए पैरेलल में लगता है। और दूसरा, उसकी बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, सो दैट इट टेक्स ए नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। सर्किट के पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। ठीक है जी, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट हम करते हैं एम मीटर। एम मीटर किस काम आता है जी? एम मीटर का क्या पर्पस होता है? करंट का। तो करंट तो कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में से फ्लो करना है, तो मैं कंडक्टर के बीच में एमीटर लगा देता हूं, यानी कि सीरीज में। क्लियर है? Yes, sir. एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। ये क्लियर है? क्योंकि मुझे क्या मेजर करना है? करंट। एक सेकंड, ये आपका कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट है, ठीक है, जैसे मर्जी है। सपोज मुझे ये देखना है कि बैटरी में से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, करंट तो ऐसे जा रहा है, आई। ठीक है, तो मुझे इस कंडक्टर में से, इस सर्किट के इस वायर में से मुझे ये देखना कि करंट कितना पास कर रहा है, तो मैं एमीटर लगा दूंगा सीरीज के अंदर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मैं एमीटर लगा दूंगा सीरीज के अंदर। पोटेंशियल चेक करना है मुझे, वो मैं लगा दूंगा पैरेलल में। क्लियर है जी यहां तक? चलिए, अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, कि एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। रीजन, सपोज ये आपका सर्किट है, ठीक है, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 3 ओम, और सपोज ये 6 वोल्ट की आपकी बैटरी है। जब तक आपने एमीटर नहीं लगाया था, जब आपने एमीटर नहीं लगाया था, तो इसमें करंट कितना आएगा जी? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अरे हाँ या ना? कितना टोटल रेजिस्टेंस? Yes, कितना है sir. इसका? 3 + 2 5 and 1 6 वोल्ट अपॉन 6 ओम, दैट इज, बेटा 1 आएगा, 6 नहीं आएगा। 1, sir. हाँ, 1 एम्पियर करंट आ जाएगा मेरे पास, 1 एम्पियर। ठीक है, अब सपोज कीजिए जो मैं एमीटर लगा रहा हूं, ठीक है, सपोज कीजिए उसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है। ठीक है, मान लीजिए सपोज मैंने वो लगा दिया यहां पे, इसकी रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी है? 6 ओम। ठीक है, अब क्या हुआ, अब टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी? 12 ओम। Yes, sir. और करंट कितना रह गया जी? 6 वोल्ट बाय 12 ओम, यानी कि 0.5 एम्पियर। यस Yes, सर। sir. अब जब एमीटर लगाने से मेरे सर्किट का करंट ही डिफरेंट हो रहा है, तो वो ऐसे एमीटर का क्या फायदा? ठीक है, तो एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो होती है बहुत कम, मान लीजिए 0.000, इस टाइप से बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर इतनी कम रेजिस्टेंस इसकी होगी, तो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। दोबारा समझाना। जब मेरे एमीटर की 6 ओम थी, तो मेरे सर्किट में करंट चेंज हो गया एमीटर लगाने के बाद। यस सर।
एमीटर जब मैंने सर्किट में फिट कर दिया चेंज हो गए, करंट ही और आ गया यहाँ पे। तो मेजरिंग एक्यूरेट होगी या इनएक्यूरेट होगी? इनएक्यूरेट होगी। एमीटर दिखा देगा कि 0.5 एम्पियर है, ठीक है। आपने 0.5 एम्पियर मान लिया, आपने ये सर्किट शुरू कर दिया, कहीं लगा दिया और वो सर्किट खराब हो गया, अप्लायंस खराब हो गया या वो चला ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एमीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है, 0.001, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है पर बहुत कम होती है। तो जब हम सपोज कर लिए 0.001 ओम का मैंने एमीटर लगा दिया, ठीक है, ओके। तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम एंड प्लस 0.001 ओम, कितनी हो गई? 6.001 ओम। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा? I अपॉन 6 वोल्ट अपॉन 6.001 ओम, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 एम्पियर ही आएगा, ओके सर। ठीक है। तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कम होती है या ज्यादा? वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होती है ज्यादा, एम मीटर की रेजिस्टेंस होती है कम। पॉइंट नंबर 2, वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में और एम मीटर लगता है सीरीज में। करंट मेजर करना है सीरीज में, वोल्टेज मेजर करनी है पैरेलल में। क्लियर है? वोल्ट मीटर और एम मीटर। बुक में सिर्फ ये चीजें लिखी हुई हैं, ये मैंने बुक से ही कॉपी की हैं, पर बुक में ये नहीं दिया हुआ, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा ये। आपको टीचर भी ये बता देगा कि आपको ये याद रखना है कि एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी, ठीक है। इसलिए कहता हूं प्लीज रिवाइज कर